नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेस के खूबसूरत से सेशन में आज सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुने विद्यार्थी जी। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की बात करने वाले हैं, जिसमें हिंदी हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु जिसके लेखक जिसके लेखक के बारे में पूरे संपूर्ण तरीका से चर्चा करूंगा। जिसके लेखक रेणु मर्या रेलिखे के बारे में संपूर्ण तरीका से आप लोग को यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक एक ऑब्जेक्टिव को निचोड़ कर रखा जाएगा। इस सब सेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है जो छूट सकता है आप लोग को। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में क्लियर क्लियर सभी लोग का। चलिए विद्यार्थी जी, फटाफट से अभी लोग सभी से अपने अपने दोस्तों के पास क्या कर देंगे, शेयर कर दे देंगे। इस चैनल को फटाफट से शेयर कर देंगे, इस सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग बिल्कुल शेयर कर दिए। चलिए अब बात करता हूँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि किसी प्रकार की किसी को परेशानी हो, समस्या ना हो। और फिर मैं आप लोग के साथ अगले सेशन में जुड़ूँ, इससे जिससे कि आप लोग को कोई भी प्रकार की परेशानी समस्या आएगी पढ़ाई करने में, हमारे साथ जुड़िए। बस एक एक चीज को रगड़ कर रख देंगे, तोड़ कर रख देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ हौला चीज नहीं, ये बाहरी को हौला करके पहन देता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसने संबंधित है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। पड़ोसी को, साधु को, भक्त को, प्रभु को। जी बताएंगे। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभु को। ऑप्शन नंबर डी, प्रभु को। क्लियर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लाइन लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। जीवनानंद दास, वीरेंद्र नगवाल, रेणु मर्या रेलके, कुंवर नारायण। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। जीवनानंद दास, वीरेंद्र नगवाल, रेणु मर्या रेलके, कुंवर नारायण। क्लियर बिल्कुल क्लियर सभी लोग का। इसका आंसर क्या होगा वो बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी हो सही हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर में संपूर्ण जो जानकारी है उस किसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर क्या बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी, रेनर मर्या रीलके के बारे में। किसके बारे में, रेनर मर्या रीलके के बारे में। क्लियर है क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। रेणु मर्या रीलके, सुमित्र नंदन पंत, दिनकर आज्ञे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट से सभी लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही, रेनर मर्या रील के जी, रेनर मर्या रील के जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी लोग, अब बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, रेनर मर्या रेनर के माता जी का क्या नाम था। यानी रेनर मर्या रीलके जी है, उनके माता जी का क्या नाम है। मरियम, मैरी, सोफिया, मारिया। थोड़ा स्वास्थ्य जो अच्छे नहीं है थोड़ा, ठीक है। इसी कारण से थोड़ा आप वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। आप लोग का आशीर्वाद और दुआ रहे। मरियम, मैरी, सोफिया, माफिया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। प्यारे प्यारे नन्हे से छोटे से मुन्ने से विद्यार्थी जी, रेनर मर्या मिल्के जी का जन्म कब, नहीं, माता जी का नाम क्या है। रेनर रेनर के माता जी का क्या नाम है। रेनर मारिया रिल्के के माता जी का क्या नाम है। सभी लोग प्यारे प्यारे बताएंगे विद्यार्थी जी। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे सर से हो जाएगा सोफिया। क्या हो जाएगा सर? सोफिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सोफिया। क्लियर? चलिए क्लियर सभी लोग का प्यार। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर फटाफट से जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे सभी लोग। 5 का है रेनर मारिया के पिताजी का क्या नाम था? जी हाँ, क्वेश्चन करा है रेनर मारिया रिल्के जी है, उनके पिताजी का क्या नाम था ये बताइए। पीटर रिल्के, जॉनसन रिल्के, विलियम्स रिल्के, जोसेफ रिल्के। ABCD बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही? जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जोसेफ रिल्के। क्लियर? क्लियर है सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 6 रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? सी। बिल्कुल क्या आ जाएगा सही? सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बिल्कुल सी। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? ऑप्शन हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, कंबोडिया। इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए सभी लोग क्वेश्चन आंसर क्या होगा 7 नंबर का? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया जर्मनी में। ऑस्ट्रिया जर्मनी में। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? ये अंग्रेजी जी के हैं, फ्रेंच के हैं, जर्मनी के हैं या ग्रीक के हैं? बताएंगे सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब होगा? कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग को? जी हाँ तो बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है भक्त रेल के प्रभु से ईश्वर से क्या करना है? भक्त रेल के प्रभु ईश्वर से क्या करना है? प्रसन्न, सजदा, प्रार्थना, इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ बताएंगे ABCD जल्दी से बताएंगे सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए प्रसन्न। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 10 की। 10 का निर्वासित का अर्थ है, निर्वासित का अर्थ है बेघर बिस्तर भागना मर जाना। निर्वासित का अर्थ है बेघर बिस्तर भागना मर जाना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे प्यारे प्यारे छात्र। प्यारे प्यारे छात्रा बताएंगे इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भग बेघर। निर्वासित का अर्थ होता है बेघर। क्लियर? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। रिल्के की कहानी संग्रह है लाइफ एंड सॉन्ग्स टेल्स और सलमाइटी लॉरेंस सेक्रीफाइड एडवेंट एडवेंट। इसका आंसर क्या है? 11। 11 तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही।
ऑप्शन नंबर बी सही। टेल्स ऑफ सलमाइटी, टेल्स ऑफ सलमाइटी, क्लियर क्लियर है सभी लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नयनों पर, कवि के कपालों पर। जी हाँ बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी लोग, सभी लोग। किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएंगे। स्टार्ट करो। चलिए मैं इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट नहीं, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 12 नंबर आंसर बताइए ना सर, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बताए ही नहीं। बता दो। तो चलिए बिल्कुल आप लोग को बता दो। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कवि के कपालों पर, कवि के कपालों पर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 13 का है, कवि रिल के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, यानी जो ये चैप्टर है कवि रिल के कविता कथी मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कवि रिल के वो कौन सा किसके प्रभु है तुम? प्रभु है। भावात्मक रहस्यवाद या भक्ति, भावात्मक, हास्यात्मक, इनमें से सभी। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे फटाफट से सभी लोग प्यारे प्यारे। इसका जो आंसर होगा वो भावात्मक रहस्यवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, भावात्मक रहस्यवाद। जी हाँ, भावात्मक रहस्यवाद। क्लियर है, भावात्मक रहस्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य पुस्तक में संकलित रेलवे की कविता किस भाव की है? श्रृंगार, वीर, भक्ति, अद्भुत। जी हाँ, इसका आंसर बताएंगे प्यारे प्यारे नन्हे से मुन्ने से राही। इसका आंसर क्या होगा वो मैं बता दूं कि नहीं बताऊं? बताऊं? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मैं बता दूं? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पक्का? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। वो हो जाएगा भक्ति। क्या हो जाएगा? भक्ति सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भक्ति। क्लियर है, क्लियर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? रघुवीर साहब, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्ण संपूर्ण नाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इसका आंसर ले आ जाए सभी व्यूअर्स से। सभी लोग बताएंगे हाँ ले ले कमेंट करके आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर बताना है। नहीं, इसका आंसर बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं बता दूं? मैं बता दूं तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल। वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 16 का है, भक्त कभी अपने को भगवान का क्या मानता है? भक्त कभी अपने को भगवान का क्या मानता है? जल, पात्र, सेवक, भक्त, अनुयायी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल पात्र। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जल पात्र से। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? फसल, दूध, मिठाई, मदिरास, मदिरा। तो क्या जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से प्यारे से नन्हे से छोटे से बोल। बताएंगे आंसर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे आंसर से? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मदिरा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? कभी अपने को भगवान भगवान का मानता है, साथ ही वस्त्र पादुका भक्त। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पादुका। क्लियर है? चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। लबदा का अर्थ है लाठी, परिधान, भक्ति, समाज। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग प्यारे से बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिधान। क्या हो जाएगा? परिधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का रेलिके की काव्य शैली कैसी है? रेलिके की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भवात्मक, कथावात्मक। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए, गीतात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करें। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्व शक्तिमान के रूप में कैसे प्रतिष्ठित किया था? ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने, किसी ने नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मनुष्य ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुष्य ने। क्लियर है? क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 का मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही बी हो जाएगा, जर्मन। ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनदास, मृगलालदास, सुमित्रानंद पन्त, रेणुमयारी लिखे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा रेणुमया रेल के। जी हाँ, रेणुमया रेल के। जी है। ठीक है। चलिए 25 नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन करा है। रेणुमया रेल की मृत्यु कब? 1925 में, 1926 में, 1927 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। जी बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसी कारण से थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, काफी ज्यादा उधर है, इसीलिए आप लोग टेंशन न लीजिए। ठीक है? इसके तन को भी टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। चलिए बात करता हूँ 26 नंबर की। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, मंदिर न होने पर, भक्त न होने पर, ग्रंथ न होने पर, मठ न होने पर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं फटाफट से। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या बताएंगे? हरिओम नारायण, हे प्रभु, हे कृष्ण, अत्रागच्छ। क्या 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे? क्लियर है? भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया गया है? ये तो हमारे मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक ने, हाँ सही है। तो ये जो है वो कैसे उठाया गया है? तब भारत मात भक्त न होने पर, भक्त न होने पर। चलिए 27 नंबर। किसे शेखर ईश्वर से अपना अर्थ खो बैठेंगे? ईश्वर को, धर्मगुरु को, भक्त को, दानव को। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर
क्या होगा ये जल्दी से बताइए। सभी प्यारे एवं छोटे से मुन्ने से बच्चे लोग एवं प्यारे, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी भक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करो। क्वेश्चन 28, चरणों में छले पड़ जाए वे लहलुहा भटकेंगे। भटकेंगे तुम्हारे सूर्यास्त चट्टानों। 28 नंबर क्वेश्चन कैसे करें? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुट्टानो। भटकेंगे क्या हो जाएंगे? भटकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करा और लास्ट क्वेश्चन। कवि रेणु मलयारी किनके के अनुसार चरणों में काले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाने की बात करते हैं, काले पड़ जाने की बात करते हैं। जी क्लियर है? चलिए क्लियर है। मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी के। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा बिल्कुल। हो जाएगा प्रभु की, क्या हो जाएगा? प्रभु की। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगर अब फिर बता दूं मैं, आप पहले बताइए 29 में कितना नंबर है? 29 मार्क्स में कितना नंबर लगा है? जिनको 29 में 29 आ रहा है बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है, इसमें सुनाने की वाली बात नहीं है। तो चैनल पर नए तो चैनल के फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करूँ कि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो इसको भी कर सकते हैं फॉलो, नहीं तो नहीं करिए, कोई दिक्कत। क्योंकि प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।